सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूदाणं विमलाणं नारदंसनमयारम् तैलोयसेयाणं नमोऽस्यस्वसीताणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वंसायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 1008 से आदिनाथ भगवान की जय हो। 1008 से चंद्रप्रभु भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। चलो परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज के नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अंतदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जो अध्यात्म की पराकाष्ठा कहने वाले, आत्मद्रव्य की चर्चा करने वाले महान महान अध्यात्मवेत्ता, जब व्यवहार की बात कहते हैं, चर्या की बात कहते हैं, तो श्रावक और साधु की पहचान कराते हुए ग्रंथराज रेणसार में कहते हैं, दानम पूजा मोक्षम सावय धमो न सावया तेण वीणा झाण झैणम जदि धम्मो। अगर श्रावक का कोई कर्तव्य, श्रावक का कोई धर्म है जिससे श्रावक की पहचान होती है, तो मात्र दो, दानम पूया यानी दान और पूजा, यही दो कार्य श्रावक को श्रावक बनाने की हैसियत देने की एकमात्र पहचान हो सकती है। अन्यथा किसी प्रकार से वह श्रावक है ही नहीं है। आप लोग सभी श्रावक हो ना? महेंद्र जी, आप लोग सभी श्रावक हो ना? प्रतिदिन दान पूजा कितने लोग करते हैं? प्रतिदिन चारों प्रकार का दान
कितने लोग करते हैं पूजा के लिए? तो सबके हाथ खड़े हो गए थे। चारों नहीं, कम से कम एक प्रकार का दान, चारों में से एक प्रकार का दान और कम से कम एक पूजा, यही श्रावक की पहचान है। बिना दान बिना पूजा के डॉक्टर साहब कोई श्रावक है ही नहीं है। श्रावक कुल प्राप्त कर लिया। जैन कुल में जन्म लेना मात्र माँ इतना पर्याप्त नहीं है आपको श्रावक बनने के लिए। कहीं न कहीं इन दोनों कर्तव्यों को, यूं तो आचार्यों ने 6 कर्तव्य श्रावकों के कहे, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानश्चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये बहुतायात श्रावकों को याद तो है, पवन जी याद तो होगा ना 6 आवश्यक, पर मात्र शब्दों में ही श्रावकों को आज याद है, इसलिए श्रावक भी मात्र शब्दों का हुआ है, अनुभूति का नहीं हो पाया। वह स्वयं की अनुभूति ही नहीं कर पा रहा है कि मैं श्रावक हूं, और श्रावक पर्याय में मैं पुनः कह दूं माताओं, श्रावक पर्याय में किया गया दान रूपी वह पुरुषार्थ, दान रूपी बीज का वह भूमि में वपन, वही कभी न कभी तुम्हें मोक्ष रूपी महल और मोक्ष रूपी फल को देने वाला निमित्त बन सकता है। जब श्रावक की पहचान ही दान पूजा से है, आज कितने श्रावक उन दान पूजा रूपी कर्तव्यों को अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर करते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए, व्यवहारिकता के लिए, वेदी की मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए पूजन पाठ कर लेना, साधुओं की व्यवस्थाओं के लिए दान में प्रवृत्त हो लेना, ये श्रावकों आपका कार्य नहीं था, ये तो व्यवस्थाएं थी, दिखावा था। दिखावे के लिए तो ढोंग के धर्मात्मा और ढोंग के श्रावक कई भवों से और कई वर्षों से बनते आए हैं, पर सत्यता इससे कुछ हटके है। सत्यता इस सबसे कुछ हटके है। एकमात्र मनुष्य पर्याय है, एकमात्र मनुष्य पर्याय है। श्रावकों, ज्ञानियों, ध्यान रखना, एकमात्र मनुष्य पर्याय है जिस मनुष्य पर्याय में आप निर्ग्रंथों को दान दे सकते हो। पूजा तो अशोक जी वह स्वर्गों के देव भी कर लेते हैं, वो तिर्यंच भी अपनी भावों की विशुद्धि के माध्यम से मुख में पंखुड़ी दबाकर समोषण में पहुंचकर वह पंखुड़ी का समर्पण कर सकता है। मेंढक की कथा तो पता है ना। तिर्यंच गति का भी भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति कर सकता है। स्वर्गों के देव भी कर सकते हैं, नारकी के लिए तो वो भी संभव नहीं है। पर मनुष्यों पुनः पुनः ध्यान रखना, एकमात्र ये मनुष्य पर्याय है जहाँ तुम निर्ग्रंथों के हाथ पर, उनके कर कमलों पर दान रखते हुए अपना सौभाग्य द्विगुणित, 100 गुणित नहीं, करोड़ गुना पुण्य फलित कर सकते हो। पर क्या करे, अपनी भावों की विशुद्धि ही जीव नहीं बना पा रहा है। ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, इनकी व्यवस्था और दुनिया की व्यवस्थाओं के चक्कर में अपनी स्वयं की व्यवस्था वह श्रावक भुला रहा है। एक दुर्लभ, एक महान दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय है। मैं पुनः कह रहा हूँ, कभी मुनिराज को आहार दिया? माताओं, मौन है ना आप लोगों का? मुनिराजों को आहार दिया? महाराज आप जैसे तो सैकड़ों को दे आए। हम होते हैं बहुत सारे, सैकड़ों हजारों को देने वाले, पर सैकड़ों हजारों को दान देने के बाद मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एकाध कर्म का नाश किया? क्या एकाध बार वो सातिशय पुण्य प्राप्त किया? जितने तीर्थंकर बने, जितने अरिहंत बने, जितने सिद्ध बने हैं, उनके इतिहास को, उनके पूर्व भवों को खोलकर आगम ग्रंथों में देख लेना, कभी न कभी उन्होंने दान रूपी बीज
दान रूपी बीज अपने जीवन रूपी भूमि में बोया, जिसका प्रतिफल उनकी अगली पर्यायों में वे तीर्थंकर, अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाले बने। हम तो महाराज सैकड़ों बार आहार दे चुके, सैकड़ों बीज बोए नहीं हैं, अभी बीज बोए नहीं है, मात्र बीज दूसरों को दिखाने के लिए फेंकने का तो काम कर लिया है, पर आज तक गदगद परिणामों से, सच्चे भावों से श्रावक ने श्रावक पर्याय का आनंद लूटना नहीं सीखा, नहीं सीखा। उठाया कलश, प्रतिमा थी विराजमान, ढार दिया। इधर से उठाए चावल, दूसरे थाली में स्वाहा। देखते हैं ना, मंदिर में भी पहुंचते चावल की डिब्बी से चावल निकालते हैं, आधे चावल टेबल पे और आधे से ज्यादा चावल जमीन पर। कैसी विडंबना है। अभी तक हमने क्रिया के मायने नहीं समझे, क्रिया के पीछे के भावों को नहीं समझा है, और फल तो हमें बहुत बड़े बड़े चाहिए, कभी मिलने वाले नहीं है, कभी मिलने वाले नहीं है। ये पुनः पुनः समझना और पुनः निर्णय करना। एक बार दिया गया सच्चे भावों से दान, तुम्हें दान देने वाले से दान लेने वाले तक, यानी दाता से लेकर पात्र तक, और पात्र से नहीं महापात्र तक, तीर्थंकर तक बनने के लिए निमित्त बन सकता है। बीज तो बहुत छोटा होता है। बट के बीज को देखा, बट के वृक्ष को देखा, वृक्ष कितना बड़ा, और बीज को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता, बीज को देखकर कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इतने से हल्के से बीज में इतना बड़ा वृक्ष। उस बीज को हाथ में रख लेना, फूंक मार दो, पता नहीं कहाँ उड़ जाए। सरसों का दाना भी उससे बड़ा होता है। इतना हल्का सा वह बीज, इतना सा हल्का वह बीज होता है, पर वह छोटा सा वह बट का बीज किसी पत्थर में भी घुसता है, पत्थर की दरार में भी घुसता है, तो पत्थर के 2 टुकड़े करते हुए वह विशाल वट वृक्ष खड़ा होता है। ऐसे ही ज्ञानियों, ये दान रूपी बीज जो श्रावकों के लिए आद्य कर्तव्य में भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, न सावयो तेण विना, श्रावक है कहने की हैसियत ही नहीं रखता है अगर वह प्रतिदिन दान और पूजा कर्तव्यों को नहीं कर रहा है। पूजा भी दूसरे स्थान पर लिखा, सबसे पहले कुंद स्वामी दान कहते हैं। उन निर्ग्रंथ आचार्य भगवंतों को अपनी स्वयं की व्यवस्था नहीं बनानी थी। वे अपने लिए नहीं कहा है कि तुम मुनिराजों को दान दो, उनको तो पता है मेरा पुण्य व्यवस्थित है तो सब व्यवस्थाएं आगे पीछे है, और पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं है। पर मेरा श्रावक मेरे समाज के ये जीव अपने आत्मा का कल्याण कर पाए, अपनी स्वयं की व्यवस्था व्यवस्थित कर ले, और मात्र इसी उद्देश्य से सबसे पहले ये दान रूपी कर्तव्य कहा है। घर परिवार को संभाल लेना माँ ये कर्तव्य, ये जिम्मेदारी नहीं है। आज बहुत सारे वह माता पिता कहते हैं महाराज जी अब घर है परिवार है तो उनकी जिम्मेदारी है, उनके कर्तव्यों का तो निर्वाह कर लूं। ये श्रावकों आपके कर्तव्य नहीं है, ये आपके कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य तो यही था, आपका कर्तव्य तो यही था कि नगर में आए हुए निर्ग्रंथ मुनिराज को पड़गान करके हम सबसे पहले आहार दान करें। पर आज 50 प्रश्न दिमाग में आते हैं, क्यों माताओं, कहाँ से आए महाराज, कौन से संघ के है, फलाना है कि डिमका है, 3 के कि 13 के कि 20 के कि 25 के, हम किसी के नहीं हैं, पर उनकी पूरी हिस्ट्री पहले पता करेंगे। ये तुम्हारी अभी श्रद्धा परिपक्व नहीं है, तुम्हारी अभी श्रद्धा परिपक्व नहीं है। अगर 3-13 में पड़े हो, 13-20 के चक्कर में या किसी के भी चक्कर में पड़े हो, ये क्यों भूल रहे हो। निर्ग्रंथ मुनिराज, तो निर्ग्रंथ मुनिराज को मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज मत देखो,
निर्ग्रंथ मुनिराज को मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज मत देखो, उन निर्ग्रंथ मुनिराजों को कभी भावी सिद्ध भावी अरिहंत देखकर, वह पिच्छी कमंडल धारी देखकर हाथ में कलश लेके पड़गान करने का प्रयास नहीं किया। हम तो यही कहते, हम तो, और विशेष करके तो कुछ नगरों के लोग तो यही कहते, हम तो अमुक ग्रुप के, हम तमुक ग्रुप के। क्या करें, क्या करे, क्या करे, क्या करे मोदी जी। पहले 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 भगवान के नाम से मंदिरों का बंटवारा हुआ, अब गुरुओं के नाम से मंदिरों का और समाज का भी बंटवारा किया जा रहा है। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। जो धरती के देवता करुणा अहिंसा और दया के लिए अपना एक एक क्षण व्यतीत कर रहे हैं, मात्र मेरी भावनाओं में मां पढ़ने से काम नहीं होगा, मात्र मेरी भावनाओं को भगवान को दूसरों को सुनाने से काम नहीं होगा। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, और ऐसे साधु आए तो हमारे मन में खेद होता है, कहाँ से आए ऐसे ठंड में महाराज, अच्छे भले तो थे, अब कौन चौका लगाए। पहले नगरों में घरों में शुद्ध भोजन बनता था, वह द्वार क्षेपण होता था, नवदा भक्ति होती थी। आज के तो बहुत सारे युवा युवतियों को नवदा भक्ति क्या होती है पता ही नहीं है। वह सोले के धोती दुपट्टे कैसे पहने जाते हैं ये तक नहीं पता है। क्या करे, आजकल रेडीमेड का ज़माना है, पायजामा पहनो, नाड़ी बांधो, ऊपर से एक ओढ़ लो, खड़े हो गए। अगर आज माता पिताओं, आज बुजुर्गों, तुमने ये विधि उन आने वाली पीढ़ी को नहीं सिखाई है, पक्का मानना। साधुओं का तो छोड़ दो, उनका तो पुण्य जहाँ जैसा होगा उनकी विधि मिलेगी, और पुण्य नहीं है तो विधि भी नहीं मिलेगी। पर ये विचार कर लो समाज का, परिवार का और आपके धर्म का क्या होगा। श्रावक की पहचान ही पहली पहचान दान है, पहली पहचान दान है। और उन सभी दानों में अगर आचार्य भगवंतन ने सर्वश्रेष्ठ दान, जो चारों दानों को निहित करने वाला है, ऐसा मात्र एक आहार दान कहा है। मात्र एक आहार दान कहा है, क्योंकि जिन्होंने आहार दान दिया, स्वाभाविक रूप से निर्ग्रंथ मुनिराज आहार ग्रहण करेंगे, उनका जीवन, उनका संयम, उनका ज्ञान हमेशा वह बरकरार रहेगा। जब तक आयु के निषेक है तब तक आपने एक बार आहार दिया, माँ विचार करना, अभय दान भी हो गया। अभय यानी रक्षा, प्राणों की रक्षा हो गई, संयम की रक्षा हो गई, ज्ञान की रक्षा हो गई, वह अभय दान भी हो गया। आपके आहार के माध्यम से, आपके आहार दान के माध्यम से वे ज्ञान, ध्यान, अध्ययन, तपस्या करेंगे। आपने परोक्ष रूप से उनके लिए ज्ञान दान भी कर दिया। एक नहीं, चारों दान आहार दान में निहित होते हैं। और इसीलिए आचार्य भगवंतों ने उन सबसे पहले अगर किसी का नाम लिखा है तो उस आहार दान का महात्म कहा है। और वास्तविकता में अगर श्रावक विवेक पूर्वक साधुओं को पड़गान करके आहार दे तो अलग से औषधि की आवश्यकता नहीं है, आहार ही सबसे बड़ी औषधि है। पढ़ते होंगे ना माँ पूजा में, औषध शास्त्र अभय आहारा। कई बार भगवान को 10 लक्षण में सुना दिया होगा, सुना ना भगवान को, भगवान आत्मा को सुना नहीं सुना है पता नहीं, पर पत्थर के भगवान को तो हर साल और साल में 3 बार तो सुना ही देते हैं। दान 4 प्रकार 4 संघ को, बोलो ना, दान 4 प्रकार 4 संघ को हम नहीं देंगे, दूसरे दीजिए, ये देंगे। उनके यहाँ तो शुद्ध बनता ही, वे करे पड़गान। हमारे यहाँ समय नहीं है, ठंड है, कौन पानी खींचेगा, कौन चंदोवा लगाएगा। कितने बहाने देते हुए व्यक्ति अपना स्वयं का पुण्य स्वयं के हाथों से नष्ट कर रहा है, स्वयं के हाथों से स्वयं पुण्य नष्ट कर रहा है। आजकल तो ऐसी विडंबना और ऐसी विडंबना है, जब विडंबना देखते सुनते हैं तो हृदय फूट पड़ता है कि श्रावकों को अपने स्वयं की
अपने स्वयं के गुरुओं की जिम्मेदारी का किंचित भी भान ही नहीं बचा, भान ही नहीं बचा, भान ही नहीं बचा है। आचार्यों ने तो लिखा है, माताओं कह दूं बुरी लग जाए, बुरी लग जाए। सो माताएं तो कह रहे कह तो दो महाराज, कौन हमें बुरी लगती है, आप रोज ही कह तो हमें तैसे सुना तो तैसे निकाल दे। पंडाल के बाहर जाने से पहले ही राजू चाचा हम कपड़े झड़ा के जाते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप तो कहते रहो, आपको कहने हैं, हमें कह के सुन के बहुत बढ़िया निकाल देने। आप ही लोग कहते, मैं तो पूछता रहता हूँ कितने निकालते और कितने अंदर ले जाते हैं। आचार्यों ने कहा है, जिस घर में जिस मकान में आप रहते हो माताओं, उस मकान में अगर निर्ग्रंथ गुरुओं के आहार नहीं हुए हैं, उस मकान में, उस घर में, उस वास्तु में अगर निर्ग्रंथ गुरुओं के आहार नहीं हुए हैं, वह घर, वह बिल्डिंग, वह मकान शमशान है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे से तो मिलने बिल्कुल मत आना। ऐसे सैकड़ों घर होंगे, सैकड़ों परिवार होंगे जिन्होंने कभी आज तक निर्ग्रंथों को पड़घा के आहार नहीं दिया। माँ दूसरों के घर में धावा बोलकर इधर की उधर चीज कर लेना, ये क्या आपको दान का पुण्य देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी लाइन लगी मिलेगी फ्री फोकट का दान देने के लिए। मंदिर के सोले के कपड़े पहन लिए, वही किसी के यहाँ भीख मांग ली, है क्या साड़ी मिल जाएगी? फोकट का चंदर घिसमे ने नंदर, पुण्य किसे चाहिए? यही स्थिति है। स्वयं की एक चवन्नी अठन्नी आजकल पूजा भी मंदिरों के वस्त्रों से हो गई, दान भी वही के मंदिरों के धोती दुपट्टे पहन लिए, उठाए और दे दिए एक ग्रास, भाग गए फेंक के कपड़े। पुण्य किसे चाहिए? पुण्य किसे चाहिए? ध्यान रखना, स्वयं का द्रव्य नहीं है, स्वयं का द्रव्य नहीं है तो आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऐसी सर्कस वास्तव में आहार कम और सर्कस ज्यादा होती है। बस मुनिराज के अंजलि दिख जाए, वे बास्केटबॉल में भी कम बॉल जाता होगा बॉल पर, बस पटको और भागो, दे भागे। काय की शुद्धि? किस लिए आहार दे रहे हैं? कि खो खो खेल रहे, बास्केटबॉल खेल रहे, कि कबड्डी खेल रहे, छू और भागो, छू और भागो। अरे क्यों दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं है, ये विवेक ही शून्य हो गया। मात्र दिखावे के लिए, फोटो के लिए, सेल्फी के लिए ये आहार, पूजा, अभिषेक, भगवान की भक्ति मत करो। पुण्य के लालच में तुम बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो, पुण्य के लालच में बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। शुद्धि का तो भान ही भूल गए हैं, छूते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, जूते चप्पल पहनकर भगवान का अभिषेक। ये भगवान के मंदिरों के अतिशय क्यों कम हुए? क्यों पुनः पुनः निर्ग्रंथ मुनियों के वह स्वास्थ्य खराब होते हैं? इसका पूरा पूरा श्रेय माताओं और बहनों और श्रावकों आपको जाता है। मंदिरों के अतिशय मात्र आपके झोले के जूते चप्पल, सोले के गाड़ियाँ और अछोले के साथ आपने दिया दान पूजा का ही ये निमित्त है कि भगवान के मंदिरों के अतिशय कम हो रहे हैं और निर्ग्रंथों के पुनः पुनः स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं। पुनः दोष किसे देते हैं? हम तो अच्छा ही देने के लिए आए हैं, ना स्वयं का द्रव्य, ना स्वयं के वस्त्र, ना स्वयं का चौका, ना स्वयं का कुछ, पर फिर भी हम स्पर्धा में लगे हैं, हमें पहले दान देना है, हमसे नहीं लिया, हम रूठ के भाग गए। पुण्य मिलेगा ना? बोलो माँ। हाँ हाँ बोलो। जानते हो, जानते हो, अब बोलो मानते हो, अब बोलो हाओ, पहले तो सब हाओ। क्या करें, क्या करें, क्या करें? पुण्य की लालच में, पुण्य के लालच में हम पाप पाप और पाप ही कर रहे हैं। कभी ये भाव करके हमने दिया ही दान नहीं है, दान ही नहीं दिया है कि हम भावी अरिहंत भावी सिद्धों को पड़गान करके दान दे रहे हैं। एक बार, मात्र एक बार दान देने का फल तीर्थंकर अरिहंत पद मिला। उन 4 त्रियंचों ने जंगल में मुनिराज के आहार की अनुमोदना की। आज नगर में मुनिराज पहुंचते हैं, घर में पहुंचते हैं तो भी घर के सदस्य उठ के आहार नहीं दे पाते हैं। नगर में जाकर नवदा भक्ति नहीं कर पाते हैं, खोजना पड़ता है, कहना पड़ता है, नंबर लगाने पड़ते हैं, बारी बारी से काम होते हैं, 2 दिन तुम, 2 दिन तुम, 2 दिन तुम। क्या करे?
माँ बाप को भी आजकल संतान बारी बारी से इसीलिए तो खिला रही है। जब माँ बाप ही अपने गुरुओं को क्रम क्रम से खिला रहे हैं तो माँ बाप के लिए भी संतान यही कहेगी, जब तुम हमारे गुरुओं के लिए बारी बारी से, भगवान के लिए बारी बारी से पूजा चल रही है, वह संतान भी बाप से और माँ से यही कहेगी, माँ बाप तुम भी बूढ़े हो जाओगे ना तो तुम्हारे भी हम बारी बारी से 2 दिन बेटे के घर, 2 दिन बेटे के घर, 4 दिन बेटी के घर, पर 5 दिन दामाद के घर, हो गए 1 महीना। और जिस दिन 1 दिन खाली बचा तो माँ बाप से कह देंगे उपवास कर लो। हाँ, सत्य घटना है, हंसने जैसी बात नहीं है, सत्य घटना है। 1-1 महीने के 15-15 दिन की बारियां बटी है बच्चों की, 15 दिन बड़े बच्चे के पास, 15 दिन छोटे बच्चे के पास। वो 1 दिन तो सत्य घटना है। हमारे पास आई रोते रोते एक माँ बैठी, हम सामायिक में बैठ रहे थे, मैंने कहा जाओ माँ, क्यों बैठी हो? आंखों में पानी था, कहती माँ महाराज कहाँ जाऊं, आज तो मेरा उपवास है। मैंने कहा आज ना अष्टमी ना चतुर्दशी, आज काय का उपवास? मैं कह रहे महाराज जी आज 31वां का महीना है, 15-15 दिन की बारी है, आज उपवास करना पड़ेगा। किसके यहाँ जाऊं? बड़ी के यहाँ जाऊं तो कहते छोटे का नंबर है, छोटी कहती बड़ी का नंबर है। माँ बाप को तो बारी बारी से, अब गुरु को बारी बारी से खिलाओगे तो माँ बाप को तो बारी बारी से ही खाना मिलेगा ना। ये पक्का पक्का मान लेना, तुम जैसा 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 करोगे ना वैसा इसी धरा पर तुम्हें भोगने के लिए मिलेगा। अगली पर्याय, अगले दिनों का, अगले भवों का तो भूल ही जाओ, भूल ही जाओ। जो दान में, अनुष्ठानों में, शुभ कार्यों में विघ्न करता है, पक्का मानना उनके जीवन में ये अंतराय कर्म इस कदर बन जाता है, कई भव तक वह अपने आप को, अपने इन कर्मों को नहीं संभाल पाता। अरे तीर्थंकर आदिनाथ नहीं संभाल पाए, तीर्थंकर आदिनाथ संभाल नहीं पाए। आप किस खेत की मूली, मामूली भी, मूली तो छोड़ दो, मामूली भी नहीं हो। कैसी विडंबना है ये। क्यों श्रावक को अपने कर्तव्यों को भूल रहे हो? आपकी पहचान मात्र और मात्र आपकी पहचान दान पूजा से है, अन्य कोई आपकी पहचान नहीं है। पर आज ऐसी विडंबना है, पहले तो जंगलों में जाकर वह राजा रानी पड़घान करते थे, आहार दान करते थे, आज नगरों में भी मुनिराज आ जाए तो भी नवदा भक्ति करने वाले नहीं मिलते हैं। क्या करें? पुण्य तो हमें सब कुछ चाहिए पर क्रियाएं कुछ करनी नहीं है, पुण्य कार्य करना नहीं है, दान पूजा से हमें मतलब नहीं है। पुनः कह दूं माताओं, दूसरों के चौकों में घुसकर इधर का उधर उठाकर हाथ में रख देना ये आपको पुण्य देने वाला कार्य है ही नहीं है। स्वयं का द्रव्य, स्वयं के द्रव्य से ही वह पड़घान करके दिया गया दान आपके लिए बीज के रूप में, मोक्ष के बीज के रूप में निमित्त बन सकता है, अन्यथा बनने वाला नहीं है। अभी लाइन लेगी, बहुत सारी माताएं खिसक रही है सोले के कपड़े के नाम से। देखते हैं कितने अपने स्वयं के द्रव्य से दान देंगे, कितने महाराज को और सबको 50 बार कहना पड़ा कि भैया कम से कम पड़घान के लिए खड़े हो, पड़घान का किसका सौभाग्य जग जाए, तो भी हम टस से मस नहीं हो सकते। क्या करें? हमारा नियम है, हमारा संकल्प है, हम नहीं बदलेंगे महाराज, आप बदल जाओ, समय बदल जाए, पर हम तो जय के क्यों अशोक जी, हम तो जय कहते हैं, टस से मस नहीं हो, आप तो सुना जाओ। क्या करें? कुंद भगवान जैसे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि श्रावकों आपकी पहचान मात्र दान और पूजा से है। पूजा के लिए तो परमात्मा आपको जहाँ चाहे मंदिर में मिल सकते हैं, पर निर्ग्रंथ मुनिराज जो भविष्य के सिद्ध है, कभी अनुभूत करके देख लेना। मैं पूछ रहा था माँ, सैकड़ों बार मुनिराज को आहार दिया, कभी मुनिराज के हाथ पर आहार रखते हुए आंखों से पानी बहा? कभी निर्गंथ मुनिराज आपके सामने खड़े हो गए पड़घान करते करते, कभी अश्रु की धारा बहने लग गई? नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान फोटो की तरफ था, हमारा ध्यान बगल वाले चौके की तरफ था। देखो तुम नहीं पड़गा पाए, हम पड़गा के ले गए। आज पहली बार पहले दिन चौका लगा और बड़े महाराज को ले गए। वह मान कसाय में हमने पूरा पुण्य धुला के नष्ट कर दिया।
पूरा पुण्य धुला के नष्ट कर दिया। सोचो, विचार करो, एक बार मात्र तिर्यंश ने अनुमोदना की थी, वे महान महान चक्रवर्ती जैसे पर्यायों को प्राप्त करके मोक्ष चले गए, और हम भी इसलिए महाराज जी तिर्यंश बन के अनुमोदना करते हैं ना। आप भी आहार कर लेना, भगवान के भी होंगे, हम भी दूर से अनुमोदना करेंगे, और ज्यादा हुआ तो आएंगे सबसे पीछे, और बाद में सबसे पहले बास्केटबॉल जैसे फटक के भाग जाएंगे, क्योंकि सबको निपटाना है ना। मतलब महामुनिराज को भी देना और आप दोनों को भी निपटाना है। मतलब निपटा नहीं है। हाँ सत्य है बहन जी, वो पथरिया में थे 250, कितने थे महाराज जी, 400, हाँ 350 400 मुनिराज आर्य का पिछी कमंडलधारी थे। हम जहाँ रहते, हमारे बस्तिका के बाहर ही बहुत सारी माताएं बैठी थी, परस्पर में चर्चाएं चल रही थी। आज पता है, अब बातें चल रही थी आज सुबह से, मैंने आज पता है मैंने 50 को निपटाया। माँ कह रही थी, हम सामायिक कर रहे थे शाम की, और भी बाहर बैठ के चर्चा चल रही थी, आज मैं 50 महाराज को निपटा के आई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सबको निपटा देती 400 को एक साथ, भले ही अंतराय हो जाए, हम 50 को निपटा के आए महाराज। सबको निपटाना है ना, काम निपटाने के लिए दान नहीं होता। ये कोई निपटाने का काम नहीं, ना महाराज को निपटाओ ना दान निपटाओ। अपने कर्मों को निपटाने के लिए, पापों को निपटाने के लिए ये विधिवत किया जाने वाला कार्य है। पुनः कह दूं, ये एक इतना सा बीज है जो सच्चे भावों से आहार दान करता है, वो पक्का 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 भावी सिद्ध, भावी अरिहंत और भावी मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला भव्य भव्य ही जीव हुआ करता है। पर अपने भावों को टटोल कर देखना, दूसरों को नहीं। अपने भावों को टटोल कर देख लेना, मैं दान दे रहा हूँ, क्या मेरे भाव वैसे है? नहीं है। रोज दान देने वालों की तो ऐसी स्थिति हो जाती है, उन्हें तो साधु की भी कीमत नहीं और दान देने के पुण्य की भी कीमत नहीं है। ये ध्यान रखना। जिनको भविष्य में, अखिलेश पंडित जी, अगर भविष्य में चारित्र मार्ग पर बढ़ना है तो चारित्रधारियों को दिया गया दान, चारित्रधारियों की गई वैयावृत्ति ही तुम्हारे लिए भविष्य में चारित्र धारण करा सकती है, समाधि संलेख ना करा सकती है। मात्र समाधि भावना पढ़ने से काम होने वाला नहीं है। पढ़ते रहना समाधि भावना, समाधि भावना से समाधि संलेखना नहीं होगी, संयम प्राप्त नहीं होगा। संयमधारियों की सेवा, वैयावृत्ति, उनके लिए आहार दान, उनके लिए व्यवस्था, यही कर्तव्य हुआ करता है। अखिलेश पंडित जी तो यही सोचते हैं कि हम तो महाराज, हम तो पंडित हैं, हम तो हमेशा ही वस्त्रों से शुद्ध है, बाहर से शुद्ध है, और वही चौके का उठाया द्रव्य और दे दिया। मौका मिले तो कभी ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए निर्ग्रंथ मुनिराज को पड़गान करके आहार देने का। पर हम 3-13 में फंसे महाराज जी, अपना पराया, इनका उनका, उससे फुर्सत मिले तब तो ना। कभी स्वयं का द्रव्य निकालकर हमने दान देने का प्रयास किया? एक बार कभी ससुराल में पड़गान के आहार दे दिया, सुपुण्य मिल गया? नहीं। आप श्रावक हो, श्रावको, आपके पास सब कुछ व्यवस्था है, धन दौलत सब आपने कमा के रखा है। ये पुरुषार्थ स्वयं के द्रव्य से निर्ग्रंथ गुरु को पड़गान करके दान देने का प्रयास करो। पुनः कह रहा हूँ, एक बट का बीज विशाल वटवृक्ष पैदा कर सकता है। एक बार जीवन में सच्चे भावों से दिया गया दान तुम्हें अरिहंत सिद्ध नहीं, मोक्ष भी मिले जाने के लिए निमित्त बन सकता है, जैसे चंद्र प्रभु भगवान को निमित्त बना था। जिन चंद्र प्रभु भगवान का पंच कल्याण कर रहे हो, वे चंद्र प्रभु भगवान कभी घात की खंड के पूर्व में जो ईश्वाकार पर्वत, उस ईश्वाकार पर्वत के दक्षिण में जो भरत क्षेत्र है, इस जम्बूद्वीप के नहीं, घात की खंड के भरत क्षेत्र में, अलका नाम के देश में जो अयोध्या नगर था, उस अयोध्या नगर के राजा अजितंजय और उसकी रानी अजित सेना, उन दोनों से वह अजित सेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो वह कल सुन रहे थे, जो श्रीसेन और श्रीकांता के श्रीधर नाम का, जो श्री वर्मा नाम का पुत्र 7वें भाव में चंद्र प्रभु का जीव था।
उस पर्याय में निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते हुए, उनके धर्म उपदेश को सुनते हुए, जो अपने आत्म कल्याण के लिए सम्यक दर्शन को उन्होंने प्राप्त किया था, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ने वहाँ से अपने सम्यक दर्शन के साथ वह पहले स्वर्ग में 2 सागर की आयु प्राप्त करते हुए श्रीधर देव बने, और वहाँ से च्युत होते हुए 2 सागर की आयु सुख भोग सुविधाओं के साथ भोगते हुए वह अजित सेन नाम के पुत्र बने। कहाँ पर? घातकी खंड के भरत क्षेत्र में, अयोध्या नगरी में वे अजित सेन पुत्र बने। कितना अद्भुत पुण्य का नियोग होगा उस पुण्यात्मा पिता का। वह तो इंतजार ही कर रहा था, अजितंजय राजा, कि मुझे संतान उत्पत्ति हो जाए और मैं अपने मोक्ष मार्ग पर निकल पड़ूं। आज पुत्र का जन्म हुआ। उस अजित सेन ने जैसे ही जन्म लिया, क्योंकि पुण्यात्मा जीव था, बिना शुभ लक्षणों से जन्म नहीं हो सकता था, अजित सेना रानी ने पुनः 8 स्वप्न शुभ देखे। 8 शुभ स्वप्न देखे, हाथी सिंह आदि आदि। उन 8 स्वप्नों से वह गर्भावतरण जन्मावतरण हुआ, और अजित सेन पुत्र की उत्पत्ति होते ही, मतलब जन्म होते ही, दूसरे दिन वह स्वयं प्रभ तीर्थंकर के चरणों में अजितंजय, जो पिता थे, चंद्र प्रभु भगवान के जीव के जो पिता उस पर्याय के थे, उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, और वह समय पाते हुए अजित सेन चंद्र प्रभु का जीव वृद्धि को प्राप्त होता गया। वह अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। युवा अवस्था को प्राप्त होते हुए वह राज कारभार संभालने लगा, और जिम्मेदारियों का, घर परिवार का निर्वाहन करते 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 एक दिन वह अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने समीपस्थ एक वन की ओर पहुंचा। क्योंकि ये नियोग होता है, जो बनने वाले तीर्थंकर होते हैं वे सामान्य स्थानों में, सामान्य कुलों में जन्म नहीं लेते। उस पर्याय में, अजित सेन की पर्याय में, उस राजा ने महान चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया। 14 रत्न, 9 निधि, 6 खंड, वे 84 लाख, सब विभूतियाँ उन्होंने उस चक्रवर्ती पर्याय में प्राप्त कर ली। ये पुनः ध्यान रखना माताओं, भौतिक सुख भी चाहिए, वर्तमान की भी सुख सुविधा, धन दौलत चाहिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, मात्र सम्यक रूपी रत्न ही ऐसा साधन है जो तुम्हें पारलौक यानी अगली भवों में, स्वर्गों में तो देगा ही देगा। इस पर्याय में भी अगर धन दौलत विभूति वैभव मान सम्मान चाहिए तो तुम्हारे लिए सम्यक रूपी रत्न प्राप्त करना परम आवश्यक है। जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया, पिछली एक पर्याय छोड़कर वह सम्यक को प्राप्त करने वाला वह श्री वर्मा इस पर्याय में, अजित सेन की पर्याय में चक्रवर्ती बन गया। चक्रवर्ती बन गया, और चक्रवर्ती बनने के उपरांत वह श्रावक, चूंकि पिता ने दीक्षा धारण कर ली थी, और दीक्षा धारण करने के उपरांत वह केवल को प्राप्त करके, कौन? उसके पिता अजित सेन के पिता अजितंजय, वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चले गए। क्योंकि जिसके पिता ही स्वयं मुनिराज केवली और सिद्ध बन चुके थे, स्वाभाविक सी बात थी, उसके भी हृदय में निर्ग्रंथ मुनिराजों के प्रति कूट कूट कर भक्ति भरी थी। एक दिन ऐसा नियोग हुआ कि नगर के समीप ही एक वन में, एक जंगल में, एक अरिंद नाम के मुनिराज 1 महीने का उपवास लेकर साधना तपस्या में रत थे। वह प्रतिदिन भावना भाता था कि कभी मैं भी मुनिराज को और ऐसे मासोपासी मुनिराज को पड़गान के आहार दूं। भावना भाता, और
जैसे ही उनका संकल्प पूर्ण हुआ, 1 महीने का उपवास पूर्ण हुआ, वे मुनिराज, अरिंद नाम के मुनिराज मुद्रा लगाकर नगर की ओर आते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रावक पड़गान कर रहे थे। हर कोई अपने नौदा भक्ति से मुनिराज को पुकार रहा था, ये श्रावकों ध्यान रखना, ये श्रावकों ध्यान रखना, निर्ग्रंथ मुनिराज तुम्हारे रोटी के टुकड़े के भूखे नहीं हैं। ये मत समझ लेना कि हम 5 पकवान बनाएंगे, 56 भोग बनाएंगे और ये करेंगे सो मुनिराज तुम्हें तुम्हारे लिए स्वीकृत करेंगे। बिल्कुल नहीं। वे तुम्हारे रोटी के टुकड़े के, पुद्गल के टुकड़ों के मोहताज नहीं है। वे अगर किसी श्रावक के घर में पहुंचते हैं तो मात्र और मात्र माताओं तुम्हारी नौदा भक्ति देखकर ही पहुंचते हैं। अन्य कोई रईस, अमीर, गरीब, दरिद्री, भिखारी कुछ नहीं देखते। कुछ नहीं देखते कि चांदी का लोटा, पीतल की थाली, कुछ नहीं देखते। वे तो तुम्हारी नौदा भक्ति पर देखते हैं। पड़गान, उच्चासन और ये नौदा भक्ति जहाँ होती है, निर्ग्रंथ मुनिराज वही आहार करते हैं। अन्यत्र कहीं निर्ग्रंथ मुनिराज आहार करते ही नहीं है। कितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था और कितना अच्छा से अच्छा कुछ क्यों ना हो, पर नौदा भक्ति नहीं है, नौदा भक्ति में से एक भी भक्ति कम है तो निर्ग्रंथ मुनिराज उस नगर, उस स्थान, उस घर में आहार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनकी चर्या ही ऐसी अद्भुत चर्या है। उनकी चर्या ही वह चांद्र चर्या कहलाती है। वह जैसे जैसे चंद्रमा प्रकाश देते समय कभी किसी को नहीं देखता। चंद्रमा को देखा आप लोगों ने? चंद्रमा को देखा? चंद्रमा हो, सूर्य हो, ये देखकर कभी प्रकाश, कभी चांदनी नहीं फैलाता। कौन पैसे वाला है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, उसके लिए से सभी समान होते हैं। सबके लिए सूर्य चंद्रमा एक समान प्रकाश देता है। बिल्कुल बिल्कुल वे निर्ग्रंथ मुनिराज भी सबके लिए समान रूप से पड़गान देते हैं। तुम्हारी दम हो, तुम्हारा पुण्य हो तो पड़गा के दिखाओ, हम तो ये लगाए मुद्रा चले। ये नहीं देखते कौन खड़ा है कौन नहीं, अपना है कि पराया है, कि अमुक का है कि तमुक का है। वे तो मात्र मुद्रा लगाते हैं और निकल पड़ते हैं। जिसका पुण्य है वही विधि मिला पाता है, वही विधि मिला पाता है। और जैसे जैसे वह गाय अपनी घास खाती है, देखा कभी आप लोगों ने गाय को घास खाते हुए? गधे को देखा? गाय नहीं देखी तो गधे को तो देखा होगा। देखा? गधा भी जमीन में लगी हुई घास खाता है, गाय भी घास खाती है। पर गाय जब भी घास खाती है वो ऊपर की घास काट कर खाती है, और गधा जब भी खाता है वो पूरी घास उखाड़ कर खाता है। निर्ग्रंथ मुनिराज कभी किसी प्रकार से श्रावकों को तकलीफ, परेशानी देकर आहार ग्रहण नहीं करते। इसलिए माताओं ध्यान रखना, जब भी मुनिराज को आहार दो ना, पूरी कटोरी, पूरी थाली, पूरी ग्लास, कोई बर्तन खाली नहीं किया जाता। कुछ न कुछ उसे शेष छोड़कर ही वह देना चाहिए। अगर खाली करके दो भी ना तो मुनिराज ग्रहण नहीं करते, उन्हें समझ में आया तो। क्योंकि उनकी वह गोचरी वृत्ति होती है। गोचरी यानी जैसे गाय चरती है, ऊपर का वह द्रव्य लेती है, ऐसे ही वह गोचरी वृत्ति के समान ये निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। श्रावकों को कष्ट ना हो, अपना मात्र संयम का, मोक्ष मार्ग का पाथेय प्राप्त हो, इतना ही श्रावकों से ग्रहण करते हैं। वे कभी भरपेट इतना सारा ग्रहण नहीं करते जिससे उनको अपच हो जाए। उतना ही लेते हैं जितना उनका संयम का मार्ग प्रशस्त हो पाए। और जहाँ नवदा भक्ति होती है, पुनः कह रहा हूँ, माँ आपके रोटी के टुकड़ों के वे मोहताज नहीं है। ओ सेठो कान खोलकर सुन लेना, तुम्हारे धन दौलत पैसा और तुम्हारे बड़े बड़े मकान, तुम्हारी बड़ी बड़ी रसोई से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारी भक्ति बड़ी है तो ही निर्ग्रंथ मुनिराज तुम्हारे नगर, तुम्हारे घर पहुंचते हैं, अन्यथा पहुंचने वाले नहीं है। उस पर्याय में
उस अरिंद मुनिराज को पड़घान करके नौदा भक्ति पूर्वक मासोपासी मुनिराज को दान देकर बीज बोया था उस चंद्र प्रभु भगवान के जीव ने। और पड़घान करके, स्वयं पड़घान करके माँ आहार देने का जो पुण्य और जो सौभाग्य होता है वह अन्यत्र हो नहीं सकता। आपने नहीं पड़घाया कभी किन्हीं मुनिराजों को? बोलो ना, बोलो ना। पड़घा के आहार दिया था, फिर स्वयं के हाथों से, मतलब आप बहुत सारे खड़े और स्वयं आपके ही सामने आकर मुनिराज खड़े हो जाए, कैसे भाव होते हैं। फिर महामुनिराज, मासोपासी मुनिराज, कोई तीर्थंकर मुनिराज, कोई विशेष पात्र खड़ा हो जाए तो फिर भावों की कहना ही क्या। जो भावना भा रहे था वह राजा अजित सेन की मेरे नगर में, मेरे महल में मुनिराज के आहार हो जाए मासोपासी, और वे अरिंद मुनिराज सभी नगरवासियों को पड़घान देकर उस महामुनिराज बनने वाले अजित सेन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नौदा भक्ति पूर्वक पड़घान करते हुए वह मुनिराज का आहार संपन्न होता है। और जैसे मुनिराज का आहार संपन्न होता है वह स्वर्गों के देव पंचाश्चर्य करने लगते हैं। स्वर्गों के देव पंचाश्चर्य करने लगते हैं। ये इस पर्याय में बोया गया बीज अगली पर्याय में, अगली 2-3 पर्यायों को छोड़कर वह चंद्र प्रभु के पर्याय में उसे फलीभूत होने वाला था। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत सौभाग्य। कुछ समय ऐसे ही दान, पूजा, भोग आदि में उस चक्रवर्ती अजित सेन ने बिताए और स्वयं प्रभु नाम के तीर्थंकर के चरण निश्रा में, समोषण में दिव्य ध्वनि श्रवण करते हुए जीवन में वैराग्य धारण किया। पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा, और मात्र दीक्षा नहीं, वह दान का, सच्चे भावों से दिया गया दान का फल समाधि के रूप में परिवर्तित हुआ। और वहाँ से समाधि का ऐसा उत्कृष्ट फल मिला कि 16वें स्वर्ग में वह अच्युत इंद्र बनकर वह 22 सागर की आयु भोगने वाला वह उत्कृष्ट देव बन गया। कौन? चंद्र प्रभु भगवान का जीव। चंद्र प्रभु भगवान का जीव जो चंद्र प्रभु भगवान का जीव जो कल आप सभी ने देखा, राज्य कारभार करते करते वह वैराग्य के मार्ग पर निकल पड़े। दीक्षा लेकर महामुनि चंद्र प्रभु, जिन्होंने दीक्षा के साथ साथ 2 उपवासों का संकल्प कर लिया था और 2 उपवास पूर्ण करके उन्होंने यह तीर्थंकर पर्याय को धन्य करने के लिए, और मात्र तीर्थंकर ही नहीं अपितु उन श्रावकों की पर्यायों को धन्य करने के लिए वह आहार लेने का निर्णय किया। यूं तो तीर्थंकर भगवंतों को आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, उत्तम सहनन उनका होता है, पर बहुत अच्छी व्यवस्था उस समय तीर्थंकर भगवंतों ने बनाई। अगर उस समय तीर्थंकर भगवंत आहार ग्रहण करने नहीं जाते तो आज के पंचम काल के भी ठेकेदार सौधर्म जी यही कहते, और ये चंद्र प्रभु भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान ने तो आहार नहीं किए थे, सुप्रभ सागर आ गए जतरा में आहार करने के लिए, ये तो भावलिंगी है ही नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, तीर्थंकर भगवंतों के यही उपकार है। उनको आवश्यकता नहीं होने पर भी साधुओं की चर्या क्या होती है ये समाज को, धर्मात्मा को पता चले, मात्र और मात्र उसी लिए उन्होंने आहार भी ग्रहण किया। आहार ग्रहण किया। तीसरे दिन वे जंगल से वह विहार करते हुए, तपस्या, अपनी 2 दिन के उपवास की साधना को पूर्ण करते हुए वे निकल पड़ते हैं और नलीन नगर जो समीपस्थ ही था, उस नलीन नगर में पहुंचकर वह भगवान
पड़घान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ मुझे नवदा भक्ति पूर्ण मिलती है, और नवदा भक्ति के पूर्ण होने से वह आहार प्राप्त होगा। ये पुनः ध्यान रखना, निर्ग्रंथ मुनिराज स्वार्थ के लिए नहीं पढ़ते नमा, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, वह स्वार्थ का त्याग करते हुए मेरे निमित्त से अगर किसी श्रावक का उद्धार हो रहा है, मैं आहार ग्रहण करने से किसी श्रावक का भव पार हो रहा है, मैं आहार ग्रहण करने से श्रावक का पहला कर्तव्य पूर्ण हो रहा है, तो क्यों ना मैं आहार ग्रहण करूं। इसी भावना से वह निर्ग्रंथ तीर्थंकर, वह बनने वाले तीर्थंकर महामुनि चंद्र प्रभु तीसरे दिन आहार चर्या के लिए निकल पड़ते हैं। और वह पुण्यात्मा भाग्यशाली जीव जो सोमदत्त राजा नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके आंगन में वे चंद्र प्रभु भगवान पढ़कते हैं, पहुँचते हैं, नवदा भक्ति पूर्ण होती है। अभी देखेंगे बहुत सारे पुण्यात्मा वहाँ पड़घान करने के लिए खड़े हैं। अब जो और उसमें से विशेष पुण्यात्मा होगा, उसके ही घर में विधि मिलेगी, उसकी ही विधि मिलेगी, और विधि मिलकर उसके ही घर में वह निरंतर आहार संपन्न होंगे। भगवान जैसे ही पड़कते हैं, भगवान के आहार संपन्न होते हैं, वह पुनः पंचाश्चार्य होके पूरे 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 स्वर्ग के देव लोग पहुंचकर आनंदोत्सव मनाते हैं। धन्य है ये पात्र, और धन्य है वो दाता, देने वाला भी। ये भी श्रावकों माताओं ध्यान रखना, जो तीर्थंकर महामुनि को आहार देता है, जो तीर्थंकर महामुनिराज को आहार देता है, जो तीर्थंकर महामुनिराज को पड़घान करके आहार देता है, जिनके घर में निर्ग्रंथ मुनिराजों का पड़घान होता है, तीर्थंकर निर्ग्रंथ महामुनिराजों का, वे नियम से वे भी मोक्षगामी ही हुआ करते हैं, नियम से मोक्षगामी हुआ करते हैं। जिस माँ के कुक्षी में 9 महीने रहा, जिस पिता के आंगन में खेला, वे माता पिता मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। पर जिस राजा के घर में निर्ग्रंथ मुनिराज महामुनिराज पड़कते हैं, जो दान देता है, वह नियम से वो भी मोक्षगामी होता है। आप लोग नहीं देना दान। फीका चंदन घिस मेरे नंदन, भगवान यही के, कपड़े यही के, दान यही का, हम आए बदल के, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, ले महाराज हमारा पुण्य। बिना नियम के कोई आहार नहीं देगा, और खाली हाथ भी कोई दान नहीं लेगा। बिना नियम के तो बिल्कुल आहार न लेना न देना। ध्यान रखना, व्यवस्थापक लेने वाले भी और देने वाले भी छोटा नहीं अच्छा नियम लेकर ही जीवन में हमें याद भी तो हो कि महामुनिराज को हमने आहार दिया है। और बाई हरों से तो विशेष कहनो है कि माताओं कम से कम व्यवस्था बनाए रख लेना, नहीं तो टूट फूट के चक्कर में हमें पहले देने, हमें सबको निपटाने, हमें निपटाने मत आना। अपने कर्मों को निपटाओ। होने तो कह दे फिर जाके जाता, हम तो तीनों को निपटाए महाराज, कल भी निपटाए, नहीं निपटाओ मत। विधि पूर्वक सबको देने मिलेगा, पर ये ध्यान रखना वे महामुनिराज है, कोई विघ्न कोई अंतराय ना हो। मुकेश शास्त्री ध्यान रखना, अगर व्यवस्था बिगड़ी तो आहार किसी को देने नहीं मिलेगा। ठीक है, शांति से सब दो, सबको देने मिलेंगे। और शुद्धि का पुनः ध्यान रखना, किसी प्रकार से छींटे लगाकर पानी ढारकर कोई आहार देने का प्रयास मत कर लेना, क्योंकि आचार्यों ने कहा है जो अशुद्धि में दान देता है वो कुभोग भूमि में जन्म लेता है। आधा शरीर तिर्यंश का, आधा मनुष्य का, ये हाथी जैसे कान, ऐसा जो शरीर कुभोग भूमि का है। आप लोग जाना चाहते हो ना? बोलो हाँ। फिर अशुद्धि में महाराज को आहार देने आएंगे ना? आएंगे महाराज, यहाँ भी छू छा जाएंगे और फिर वहाँ छू करके आके महाराज को आहार दे के जाएंगे। सोच लेना, पुण्य के लालच में पाप मत कमाना, पुण्य के लालच में पाप मत कमा देना। वह सोमदत्त राजा कौन है देखते हैं, करते हैं परीक्षा पुण्य की। जो पुण्यात्मा है वह अपना नंबर लगा के बाहर खड़े हैं, आप भी अपने नंबर को लगाने का प्रयास करो। समय हो गया है, भगवान का पड़घान देखना है, आहारचर्या देखना है और
जो अपने आप को भव्य मानते हैं, जानते हैं, थोड़ा सा भी जिनके हृदय में वह श्रद्धा है, वह पूर्ण शुद्धि पूर्वक महामुनिराज को आहार देने का प्रयास करना। पर ध्यान रखना, खाली हाथ कोई आहार नहीं देगा। भले ही ये कोई टिकट, कोई राशि नहीं है, पर कुछ ना कुछ देकर ही हम दान दे तो हमारा दान फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें, व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। आप व्यवस्थाओं के हिसाब से व्यवस्थित रहेंगे तो आपको सौभाग्य। सावधान पूज्य महामुनिराज चंद्रप्रभु आप पास तुम चरण सेवित चितिला। देखने वाले इधर की तरफ आ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। ओम रा परम पूज्य चंद्रवर मुनीन्द्र अत्र अवतर संवत्सर आह्वाननम। ओम रा परम पूज्य चंद्रवर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठा स्थापनम। अभय ओम रा परम पूज्य चंद्रवर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव भव सट सन्निधीकरणा। जय हो जय हो। अबे सोने में नहीं हो। चलिए चलते हैं। हो सुंदर पवित्र गंगा जल ले झारी, नारो त्रिधार तुम चरणन आगे भारी। सिर तीर्थनाथ वृषभे मुनिरुद चरणा, हो जो सुमंगल करण सब पाप हरना। ओम रा परम पूज्य चंद्रवर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम नभमते। श्री चंदनादि शुभ केशर में श्रीलाय, अवताप उपशम शरण निज भाव ध्याय। सिर तीर्थनाथ वृषभे मुनिरुद चरणा, हो जो सुमंगल करण सब पाप हरना। ओम निम श्री चंद्रवर महामुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंद्रम नभमते। सुसेत निर्मल सु अक्षत धार भारी, अक्षय गुण प्रगट का रण शक्तिशाली। सिर तीर्थनाथ वृषभे मुनिरुद चरणा, हो जो सुमंगल करण सब पाप हरना। ओम निम श्री चंद्रवर ओम रा परम पूज्य मुनि श्री चंद्रवर मुनीन्द्राय अक्षय पद्मावते स्थान नभमते। चंपा गुलाब इत्यादि सुपुण्य धारे, काम शत्रु बलिमा इति सेविदार। सिर तीर्थनाथ वृषभे मुनिरुद चरणा, हो जो सुमंगल करण सब पाप हरना। ओम रा परम पूज्य चंद्रवर मुनीन्द्राय कामार विदोषराय पुष्पम नभमते। फिर सुहल बर्फी पकवान लाए, रोगी नशन कारण हज काल पाए। तीर्थनाथ वृषभे मुनिरुद चरणा, वो जो सुमंगल करण सब पाप हरना। ओम रा परम पूज्य चंद्रवर मुनीन्द्राय सुधारक विनाशनाय नैवेद्य नभमते। शुभ दीप रत्न मंगाय तपोपहारी, अमोघ नश मम हो अपार भारी। सिर तीर्थनाथ वृषभे मुनिरुद चरणा, वो जो सुमंगल करण सब पाप हरना।
से किसी को नहीं आना है। वहाँ अभय एक दिन खड़े हो जाओ वहाँ पे। अभय सोले में नहीं हो तुम? अभय सोले में हो क्या? उधर खड़े हो जाओ, जाओ पीछे खड़े हो। ओम रा परम पूज्य चंद्रपुर मुनिंद्राय महामंत्र करुणात्राय दीपम नमोते। सुंदर सुगंधित सुपावन धूप खियो हर कर में काठ को बालिन जा में सेयो सिर तीर्थनाथ चंद्र प्रभु मुनीन्द्र चरना हो जो सुमंगल कर सब पाप हरना। ओम रा परम बाहर का पूज्य डीजे बंद करा दो। चंद्रपुर मुनिंद्राय अष्टम ननाय धूपम नमोते। बैंड वाले भैया अभी बैंड बंद कर दे। दाक्षा बादाम फल साथ बराई थाली शिवलाभ होई सुख से समता संभाली सिर तीर्थनाथ चंद्र प्रभु मुनीन्द्र शरणा हो जो सुमंगल कर सब पाप हरना। जब कल कहा था डीजे नहीं बजेगा, डीजे क्यों शुरू हुआ है? डीजे के लिए मना किया था गुरुदेव ने। डीजे वाले भैया मेरी आवाज सुन रहे हो, आप डीजे बंद कर दें। डीजे बैंड जो भी हैं बंद कर दें। ओम परम पूज्य चंद्रपुर महामनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त बलम नमोते। सब अष्ट द्रव्य मम उत्तम लाया संसार खर जलिता रण हेतु आया सिर तीर्थनाथ चंद्र प्रभु मुनीन्द्र चरना हो जो सुमंगल कर सब पाप हरना। ओम परम पूज्य चंद्रपुर महामनिंद्राय अनर्घ प्राप्त अर्घम नमोते। ओ आइए जी माना दुल्हन बोलो दो लाइन। लास्ट। ओ जय मदा रूप तेरे सदा दोषना ज्ञान श्रेष्ठान तोरे हरे शोकना राजको त्याग वैराग धारी भय मुक्ति का राज लेने परम मुनि भक्त धन्य ही आज हम धान्य सम करे पात्र उत्तम महापाय हे दुख हरे पूर्ण संपत भरे काजे हमरे सरे आप सम होएंगे जन्म सागर करे। ओम परम पूज्य श्री चंद्रपुर महामनिंद्राय जयमाला पूडार्घम नरोपामि ते स्वाहा। एक मिनट नमोस्तु कीजिए। हाँ देखिए मैं क्रम समझाता हूँ। अभी थाली दिखाने के बाद जब आहार विधि प्रारंभ होगी तो सर्वप्रथम अरविंद जी अपने जोड़ी के साथ आहार देंगे, उनके बाद उनके बेटा बहू आहार देंगे, थाली उसके बाद त्यागी वृत्ति आहार देंगे, उसके बाद थाली जिन्होंने दिखाओ। चौके के लिए नाम लिखाए हैं वो एक एक जोड़ा केवल आकर के आहार देगा। उसके बाद क्रम से जितने लोग बैठेंगे इतने लोग और आ जाएंगे, तब भी एक एक करके यहाँ से आते रहेंगे, आहार दे के पीछे से निकलते रहेंगे। जहाँ दिखाओ भीड़भाड़ थाली। शुरू हुई वहीं आहार विराम हो जाएगा। और जिसकी ऊपर वजह से दिखाओ, भीड़भाड़ भगवान को शुरू दिख हुई, नहीं रहा। माँ उसको ऊपर अंतराय ऊपर होगा। चढ़ो। उसको अंतराय का दोष लगेगा। पंडित दादी जी ऊपर आ जाओ। मुकेश जी आप पहुंचो, हाँ आओ। हाँ अबे चाचा हाँ। पास में करो संभल के। अबे सोले में नहीं हो तुम। हाँ दिखाओ दादी क्या क्या बनाया है बताओ। ठडोला बना है भगवान, ये पूड़ी बनी है। जे नहीं दादी जे लुचाई है भगवान का कह रहे हैं हटा भी क्या कह रहे हैं हटाओ। एक थाली खाली थाली दो बेटा, खाली थाली दो। चलो हाँ हटाते जाओ। जे लुचाई हटा दें। जो काया है अरे नमकीन बने हैं वे भी हटा दें। मूंगफली की पपड़ी वो भी हटा दो। जे तिली के लड्डू तिली के लड्डू बने भगवान, चमचम बनी है ये हटा पपड़िया। दो। पपड़िया, ये गकड़िया। आराम से जका है मूंगफली भाभी हटा दे। रबड़ी भी नहीं चाहने हटाओ। हाँ अनार के दाने भी नहीं चाहने, अनार के दाने भी हार में नहीं चलने। गड़ेलू की सब्जी हो, लौकी नहीं खाते। खतकुली की सब्जी भाभी नहीं चाहने। जो पके हुए मूंगफली दाने वे भी नहीं चाहने। बिया बिया भी मना कर रहे हो। जो क्या है जाम बनने भी आए जब ही नहीं जाने। तो क्या बचो खीर खीर हाँ खीर चलने।
बस थाली हटा दो, बाकी बाकी रख दो, साइड में रख दो। खीर से आहार होने हैं। बोलो चंद्र प्रभु भगवान की, चंद्र प्रभु मुनिराज की। चंद्रपुर महामुनिराज ने जितने जितने बड़े बड़े पकवान थे वो जितने पकवान थाली में थे वो उसमें से हटवा करके केवल खीर का आहार लेंगे, वो निश्चित हो गया। जल से हाथ धुलाओ, जल्दी लो दादी। हाथ धोने के लिए पहले थाली दे दो, वहाँ नहीं, हाथ दो। 1 मिनट। 1 मिनट और बोलो शुद्धि। सब लोग बोलिए हे स्वामी मन पंडित शुद्धि। जी, एक आदमी वहाँ समझदार खड़ा कर दो हाँ, ऊपर। हाथ धोआओ पहले, नमस्ते। हाथ धोने के लिए नीचे थाली रख दो। 1 मिनट 1 मिनट, आगे थाली रखो, आगे थाली रखो। चलो पंडित जी, जी। बोली चंद्र प्रभु महामुनिराज की। एक मिनट सिद्ध भक्ति। चांदी कलश में ऐसे चलाना, नहीं नहीं इसे चलाना, इससे हार देना। हाँ नीचे और रखे हैं हाथ धुला दो। मुकेश जी, नीचे और रखे हैं, हाँ, इसके नीचे टेबल के। 1 मिनट पकड़ो बेटा। राजन कहाँ है? सीधे सीधे खीरान से आहार होगा। ये खाली कर लो कलश बेटा। हाँ कलश में खीर भर के देते जाओ। हाँ आ रहे हैं, अखिलेश? चलो हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जोर से बोलो, उनसे बुलवाओ। हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण। राजा सोमदत्त बोलो शुद्धि। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि हे स्वामी मुद्रा छोड़ अंजलि बांध भोजन ग्रहण कीजिए। सब लोग बोलो हे स्वामी। हाँ चलिए, पहले महाराज सोमदत्त देंगे फिर महारानी देंगे। आज एक साथ खीर चलो, का अंजलि में पूरी किया अंजलि भर जाए। पारना, पावन दिन ये महान। जय जय चंद्र प्रभु भगवान, जय जय चंद्र प्रभु भगवान, जय जय चंद्र प्रभु भगवान, जय जय चंद्र प्रभु भगवान। आज खीर का किया पारना, पावन दिन ये महान। जय जय चंद्र प्रभु भगवान, जय और जय बस महाराजा माँ, दूसरों सोमदत्त को भी और देने दो। महारानी आप लोग यहाँ आके बैठ जाओ। यहाँ आ जाओ बस। जल्दी से, जल्दी पहुँचो। बस। दादी एक बार सुन लिया करो, जो बोला जाए उसको सुना करो। आप लोगों को बाद में भी दिला देंगे। आ जाओ गुरुदेव, यहाँ बैठो। कौन सा नगर था, कौन से नगर में हार हुए थे? केवल एक नलीन नगर। बेटा बहू की नलीन। वजह छोड़े बस। ललित नलीन नगर। नलीन 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 नगर। नलीन। जी जी नलिन नगर में। नलिन नलिनपुर में नालिनपुर। अरे आज खीर का किया बैठ पारना, जाओ, अरविंद जी, बैठ पावन जाओ। दिन ये महान। बैठ जय जाओ। जय चंद्र प्रभु भगवान, जय जय चंद्र प्रभु भगवान, जय जय चंद्र प्रभु भगवान, देखिए जय जय चंद्र सब लोगों के लिए नियम, जिनका आलू प्याज का आजीवन त्याग हो वही आहार देवें। सीधा कॉमन नियम, जिनका आलू प्याज का आजीवन एक त्याग हो मिनट। वही आहार देंगे। जो ब्रह्मचारी बहन और भैया जी है, आए क्या? हाँ। राकेश चाचा, 2 मिनट। अभी नीचे से नहीं भेजो, अभी 2 रुको, मिनट। अभी बेटा रुको। बैठ जाओ साइड में। राकेश चाचा आ जाओ। ललितपुर से दोनों दादी आई है, ललितपुर से। सुनो, उससे आहार मत दिलाओ, स्टील के कटोरे में नहीं, चांदी की लुटिया से दिलाओ। चांदी के कटोरे से देना, स्टील के इससे नहीं देना।
आज खीर का किया पारना, पावन दिन ये महान, जय जय चंद प्रभु उज्जैन से भगवान। विनायक का परिवार, उज्जैन से विनायक का परिवार, हाँ ललितपुर से दोनों दादियाँ, हाँ जो ललितपुर से दोनों दादियाँ, इनको चौके में जाना है। जल्दी से जगह दे दो, इनको आने दो भैया। सबको देने मिलेगा। भगवान भी यही है और महाराज भी यही है, आने दो आने दो। पर व्यवस्थापकों को पहले जाने दो। विचिरत प्रभु, विचिरत प्रभु नलिन नगर आए, विचिरत प्रभु नलिन नगर आए। नियम का सब लोग ध्यान रखना। सबके लिए कॉमन नियम है, जिनका आलू प्याज का आजीवन त्याग हो वही आहार देंगे। अच्छा रैंप के किनारे नहीं चलो। अच्छा, महाराज जी ने थोड़ी सी ढील दे दी। गुरुदेव कह रहे हैं कि 40 से ऊपर वाले जो हैं उनका आजीवन का, और 40 से जो नीचे वाले हैं उनका 1 साल का। ठीक है, हाँ। सबकी छोटू अच्छे से फोटो खींचते जाना सबकी। हाँ हाँ, जो चौके वाले हैं और कौन से हैं ये बता बोलिए दीजिए। जिनके नाम हो गए। और अब आइए, मैं बुला रहा हूँ जिनका दूसरा चौका था, राजीव जी, राजू चाचा, अपने केवल जोड़े के साथ में, सचिन रानी या सोदर मंदिर, बस बाकी और कोई नहीं। नहीं नहीं, सबको देने मिलेगा, आकुलता सबको मिलाएंगे, बिल्कुल नहीं चिंता मत करो। एक एक जोड़े को आने दो, जिनके नाम थे वो केवल एक एक जोड़ा आएगा, उसके बाद सबको बुलाएंगे हम। बिना नियम के बच्चों से आहार नहीं लेना। सबके लिए बेटा नियम पहले से फिक्स है। बच्चों के लिए 40 से नीचे वाले जितने हैं उनके लिए आलू प्याज का 1 साल का त्याग, और 40 से ऊपर वालों को आजीवन। अभी रुक जाओ मैं बुला रहा हूँ। सामने से साइड हो जाओ सब लोग, जिनने दे दिया है पीछे से निकल जाओ। चिंता मत करो, सबको बुलाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। नियम बोलो। अंजलि तभी खोलेगी जब नियम बोलोगे। नानू इनका मोबाइल दिला दो जरा। जिन्होंने पड़गाहन करने का सौभाग्य अर्जन किया था, हम पहले उन परिवारों को आहार दिलाएंगे, उसके पश्चात बाकी एक एक करके सब लोग आते रहेंगे, आहार देते रहेंगे। हाँ नहीं साथ वाले नहीं, साथ वाले नहीं, पहले पड़गान के नाम जिसने लिखे हैं, हाँ मुकेश जी, उसके जिनके पश्चात महेश कुमार जी, राजकुमार जी, महेश कुमार जी का परिवार। एक मिनट बैठ जाओ। अरे दादा बैठ तो जाओ, कुबेर जी महाराज। नाम लिखवा लेते पहले, फिर केवल पड़गानी तो करना था। हाँ, महेश कुमार जी केवल एक जोड़ा, केवल 2 लोग। हाँ नाम मेरे पास में सब कुछ लिखा है, सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, महेश कुमार जी की परिवार से केवल 2 लोग कोई भी आ जाए, केवल 2 लोग। भैया कहाँ से गुजरे हो आप? नीचे से बीच में से जो आए उनको बिल्कुल नहीं। ये बगैर चलो सोले बाहर। जाओ, कपड़ा बदल के आओ, बगैर सोले के हो गए आप, जाओ निकलो। लाइन में बैठे वो क्या है? महेश कुमार जी के परिवार से केवल 2 लोग, केवल 2 लोग। आओ चलो 2 लोग, चलो चलो। और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री विधिनायक परिवार, सुनील कुमार जी, प्रदीप कुमार जी के परिवार से 2 लोग। बेटा रुक जाओ, सबको बुलाएंगे हम, टेंशन का है कि हम यहीं बैठे हैं। दादी का चाहने तुम्हें? तनक माला फेरियो, अच्छे से हो जाए है भगवान के आहार। उसके बाद तो बीरन दे जी। तो रहे हैं सब, कोई की नाती हाँ। का हो, नियम ले सुनील कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, विधिनायक परिवार। अच्छा ये की परिवार है। रुक जाओ अभी रुको आप। 4 नंबर वीरेंद्र कुमार जी चौधरी, महायक नायक परिवार, केवल 2 लोग। तुम ऊपर कैसे आए बेटा? आगे से पहुंचो। हाँ सीढ़ी से बंद करो, व्यवस्थापक बहुत है, आगे निकलो।
चलो बीरेन चौधरी जी महायक नायक परिवार, उसके पश्चात संतोष दादा माता पिता जोड़े से तैयार रहेंगे। उसके पश्चात क्रम से आप लोग जैसे खड़े एक एक करके बुलाऊंगा, चिंता मत करो, सबको आहार देने को मिलेगा। अभी 2 मिनट रुक जाओ, माता पिता को और हो जाऊंगा। हाँ हो गए 500 के बस। यार है कुबेर जी महायक नायक गिफ्ट दे रहे हैं बस। 1 मिनट दादा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो बेचारे कितने खड़े हो गए, इतनी भूख लगी है महाराज जी, इतनी भूख लगी है। इतने से जाके हमने 8-10 दिन से खाना नहीं खाया है, सबसे पहले खाना खाना है। अब देखो लग गई भीड़, 1 लाइन 3-3 लाइन बन गई। अकेले माता पिता को जाने, नाती बाद में आए, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। पीछे चलो, जैसे बोले वैसे चलो। हाँ जैसा बोल दिया वैसा सुन लिया करो। हम सबको हार दे, मना कौन कर रहा है? इकट्ठे सबके सब ऊपर आ जाओगे तो हार दे पाओगे क्या? स्टेज पे सारे पहुंच जाओगे तो हार दे पाओगे क्या? एक एक करके आ जाओ, आराम से हार दो, दिक्कत क्या है? एक तरफ से इंद्राणियां, एक तरफ से इंद्र। हाँ जिनको भी आहार देना है उनको बगैर पीछे से उतरने का रास्ता है, आगे नहीं जाओ। खाली हाथ आहार नहीं देना है। यहाँ पे पात्र उधर रख देना, जो पात्र है ना टंकी एक उधर रख देना, वहीं पीछे के पीछे जाना है उतर के सबको आहार दे करके। हाँ खाली हाथ कोई भी आहार नहीं देगा। चलो संतोष दादा बेटा तुम सोले में नहीं हो, पीछे हो, फोटोग्राफर पीछे हो। उस तरफ लगी, उस तरफ से चले जाओ। सीढ़ी लगवा दो ना भाई, बेटा एक सीढ़ी यहाँ पे लगा दे पीछे। राजेंद्र हाँ पीछे सीढ़ी लगवा दो भैया उतरने के लिए। कौन है पीछे? लग गई? हाँ ठीक है। अरे उधर से जाने दो, है तो सही सीढ़ी। चलिए अब क्रम से एक तरफ से इंद्राणी और एक तरफ से इंद्र, बीच में हम हैं। चलो एक तरफ से 2-2 लोग करके भेजते जाएंगे, टेंशन नहीं लो। अरे एक बार आप तो दे लो भैया, कहाँ परेशानी है? हाँ 2-2 करके चलते रहो, आराम से आहार देके चलते रहो, बढ़ते रहो। जल्दी जल्दी चलते रहो। सबको आहार अच्छे से देने दो ना, दिक्कत क्या है? चलो आ जाओ माता पिता जी, एक तरफ से इंद्राणी एक तरफ से इंद्र। चलो दादी आ जाओ। हैं? हाँ हाँ इसके पश्चात यहाँ आहार होने के बाद अष्टकुमारी बहने और माता मानस्तम पुण्यार्जक वहां शुद्धि के लिए पहुंचेंगे मंदिर में। मानस्तम की शुद्धि होनी है, कमल स्थापित होना है, अखिलेश पंडित जी कराएंगे। हाँ ओके चलो बेटा आप लोग 2 लोग चलो, आ जाओ 2 लोग। दान पात्र नानू भाई दान पात्र लेके खड़े हैं। आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा राशि डालनी है, नानू को ब्याह भी कराना है। हाँ आओ अभी रुक, चलो जल्दी चलो। सबके लिए 40 से ऊपर वालों के लिए आलू प्याज का त्याग 40 आजीवन, और 40 से नीचे वालों के लिए 1 साल का। जिनके नियम हो वही ऊपर आएंगे, सीधी बात। वाह 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 कितनी बढ़िया लाइन लगी धर्म। जल्दी जल्दी चलते रहो भैया। हाँ जनरेटर चलाओ भैया, थोड़ा सा जल्दी करो। कुबेर जी महाराज जल्दी नियम लो ना भाई, बाकी लोग खड़े हैं, जल्दी करो। 1 साल को नहीं, 40 से ऊपर हो आजीवन। अरे लगी रन दो, बैठ जाओ आराम से, भजन सुन। धर्म भाई भजन गा रहे, आराम से भक्ति करो, दिक्कत क्या है? हाँ सुनाओ भाई। हैं? अभी तुम 4 अभी आगे तो हो तुम, अब भी को जाना है। अरे दादा रे विधि नायक परिवार सब आ जा रहे, लगे तो है विधि नायक परिवार सामने।
सौधर्मेंद्र, धन कुबेर, यज्ञ नायक, विधि नायक परिवार, सबको आना है एक एक करके। सब लगे हैं लाइन में। हाँ, तो स्वर्ण सौभाग्यवती ने अपनी राशि 11,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है। अब इनके सब सौभाग्य दिए जाएंगे। कितनी कंजूसी कर तुम भैया। हाँ, 51,000 राशि लेने। अब घोषणा हो गई। हाँ भैया, कुबेर जी महाराज जल्दी करो ना। चलो चलो भैया, जल्दी करो, बहुत लोग लाइन में हैं। सबके लिए कॉमन नियम है, सब सीधे सीधे चलते जाएंगे, सबके लिए नियम है। 40 से नीचे वाले आलू प्याज का 1 साल का त्याग। चलते रहो बेटा, वहां डिस्कस नहीं करना। देखिए, ऊपर जाके किसी को डिस्कस नहीं करना। जिनके नियम हैं वही ऊपर जाएंगे, जो नियम लेंगे वही ऊपर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जल्दी चलो। अरे भैया, हो गया। बोले भैया पंडित साहब। पंडित साहब बोले। हाँ बोलो ना, बोलो। अरे आज खीर का किया पारना, पावन दिन ये महान, जय जय चंद्र प्रभु भगवान, जय जय। जिन्होंने आहार दे लिया है उनको यहाँ रुकना नहीं है। माता पिताजी सुनो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग चलो। केवल जिनके यहाँ चौके में पड़कान हुआ है, केवल वही 4 लोग निकलेंगे, बाकी सब लोग। आहार हो गया, महाराज जी को आहार दो। दोपहर में 1 बजे तैयार होके आ जाओ। पहुंचो सब लोग, चलते चलो, जल्दी चलो। अरे भैया, बगैर नियम के चढ़ क्यों जाते हो? अब नानू, अच्छा नानू खड़े हैं। हाँ, अरे दो जल्दी दो। कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं। 1 बजे जाप करना है सबको, 30-30 मालाएं। हाँ, सबकी मालाएं शेष रह गई। चलो पहुंचो बेटा, इनका बेटा रुक रहा है। 1 मिनट का जान दो इसको, जान दो। बच्चा चिल्ला रहा है उनका बहुत। 2 मिनट जाओ, दे लेंगे चलो ना। अरे भैया नानू जल्दी करो ना बेटा, ऐसे तो 2 बजे तक भी आहार नहीं होगा। विचरत प्रभु नलिन नगर आए, विचरण प्रभु नलिनपुर आए। अरे राजा सोमदत्त पड़ गाए। राजा सोमदत्त यहाँ पर पड़ गाए। जितने हैं मेरे लिए सबके सब स्पेशल है, इसलिए कौन किसके परिवार से है ना सिफारिश करने की जरूरत है। सब लोग सब स्पेशल हमारे लिए। मैं सबसे बाद में आहार दूंगा। जब सबके आहार हो जाएंगे तब हम देंगे। हाँ चलो पहुंचो, 2 लोग पहुंचो बेटा, चलो इसको